हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं, ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन आए, खूब सारी खुशी आए एंड आप लाइफ में बहुत 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 उन्नति करें। ठीक है, तो चलिए आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत फास्ट कुछ कार्ड आ गया। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड डेथ। ओके, देखिए कोई एक रिलेशन में कुछ एक रिलेशन का अंत होते हुए मैं देख पा रही हूँ। उस रिलेशन पर आपको और उस रिलेशन को जिस तरह से आप ले रहे थे उस रिलेशन को वैसे ना लीजिए। ठीक है, डेथ सन, आपके लाइफ से सारे इविल्स एक्ट, सारे इविल लोगों को हटाई दी गई है। अभी आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपका पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन पर आप बार बार अटक रहे थे, जिस ट्रांसफॉर्मेशन पर आप बार बार अटक रहे थे, वहाँ से आप मुक्त हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीडी लोगों की वजह से आप बार बार ना चाहते हुए भी वो सारे वर्क में थे और वो सारे लोगों के साथ थे जो आपके लिए सही नहीं थी। बट यहाँ से अभी आप बिल्कुल मुक्त हैं एंड बिल्कुल आप बहुत खुश रहने वाले हैं। ठीक है, ओके, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आप बहुत फेक रिलेशन में थे, सारे फेक रिलेशन में आप थे। ठीक है, बहुत सारे, कम से कम 4 फेक रिलेशन आपके लाइफ में थी। ठीक है, एंड उसी में आप उलझे हुए थे। ठीक है, आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर ने सेव किया है। आप कुछ बहुत ग्रीडी मनी माइंडेड लोगों के वजह से स्टक थे एक जगह पर। आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये लाइफ आपके लिए नहीं है, ये लोग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रही थी कि ये लोग बहुत सेल्फिश है। ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, आपको पूरी तरीके से आपको डैमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग वो लोग हैं, आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर ने बहुत हेल्प किया है। देखिए आने वाले टाइम पर आपके लाइफ में बहुत अच्छे कुछ लोगों को मैं आते हुए मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर ये एक मैसेज है डिवाइन से, कार्ड दिखाई दे रहा है, जस्ट मिनट। आपके लिए डिवाइन से एक मैसेज है कि आपको फुल अवेयरनेस एंड फुल कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको वही यहाँ पर काम चल रही थी इतने टाइम से, आई थिंक 4 साल बहुत स्पेसिफिक है। 4 साल से जैसे आप ग्रीडी लोगों के बीच अटके हुए थे। 4 years, यस कन्फर्मेशन, 4 years से आप कुछ ग्रीडी लोगों के बीच अटके हुए थे। देखिए जो बहुत आपके लाइफ में इसीलिए है कि आपके पैसों के लिए, आपके पावर, आपके ऊर्जा के लिए। ऑब्वियसली आप कोई सिंपल पर्सन नहीं है, आपका ऊर्जा बहुत स्पेसियस है, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत सारी नॉलेज दी गई है। क्या नॉलेज दी गई है? अगर आप टैरोट में व्हील ऑफ फॉर्चून में जाते हैं तो वहाँ पर तोरा क्या है? आपने जो सारे रिलेशन को कवर किया है वो आपके लिए लेसन थी। ये 4 साल वो रिलेशन में आप पूरी तरीके से लाइफ टाइम रहने के लिए, वो सारी रिलेशन आपके लिए नहीं थी। वो रिलेशन शुरू से ही एक ऐसी रिलेशन थी जहाँ पर आप जकड़े हुए थे। कुछ कार्मिक पैटर्न से, नंबर 8 कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कार्मिक पैटर्न के लिए आप जकड़े हुए थे। यहाँ पर आपके एंसेस्टर ने आपको चुना था।
कब चुना था? अचानक से तो नहीं चुना था। जिस दिन आप इस अर्थ में आए थे उसी दिन आपको चुन लिया गया था कि आपका ये लाइफ पाथ है। बट यहाँ पर आपको कुछ कर्मों को भी कंप्लीट करनी थी, ठीक है। आपकी अगर आप पिछले सारे लाइफ पाथ पर जाओगे ना, आपका तो एक जन्म तो नहीं होता है कोई भी इंसान का, वो हर एक लाइफ पाथ को क्रॉस करते हुए आते हैं। आपके अच्छे कर्म बहुत हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे अच्छे कर्म हैं। और आप अगर इस जन्म पर बहुत ज़्यादा आप स्टक थे इतने साल, कितने साल आई डोंट नो, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपका अगर ऐसा फील होगा कि अगर मुझे दिखाना ही था इन लोगों का रंग और मुझे देना ही था तो इतना लेट क्यों। कार्मिक पैटर्न, जो कार्मिक पैटर्न कहीं ना कहीं आपके कुछ एंसेस्टर, आपके पेरेंट्स के वजह से आप उसमें थे, जो आपको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको ही इन चीज़ों को ख़त्म करनी है, ठीक है, आपको इन चीज़ों को ख़त्म करनी है। कार्मिक पैटर्न ये आपके कुछ अर्निंग सोर्स में बोलूँगी। देखिए, ये जो भी कार्मिक पैटर्न होती है हम एंसेस्टर से चली आती है या पेरेंट्स से वही होती है ना कि एंसेस्टर से, वो कहीं ना कहीं एंसेस्टर ही चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, ठीक है, जो वो कर नहीं पाए एंड वो कहीं ना कहीं उनके सोल को शांति नहीं मिलती है तो वो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, ठीक है। एंड उन्होंने आपको चुना है। अभी आपको अगर चुना है तो आपको तो वो पैटर्न को तो ख़त्म करना है, वो कार्मिक पैटर्न। तो ये लोग आपके लाइफ में इसलिए आए थे, ये लोग आपके लाइफ में इसलिए आए थे, वही कार्मिक बार बार आएंगे। ये लोग जब भी आप भूल जाएंगे आएंगे सिखाने के लिए। बार बार आपकी हार्ट चक्र को डैमेज किया जा रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। हार्ट चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस पर्सन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट चक्र को बिना हीलिंग किए आप क्राउन चक्र तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। एंड इस पर्सन का क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होती है, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत मूर्ख होते हैं जो आपके पीछे पड़ते हैं, जिनको एंसेस्टर चुनते हैं, जिनको परमात्मा चुनते हैं, उनके साथ तो उनकी शक्ति है हमेशा। वो गलत भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत जाएंगे, गलत करेंगे, फिर से लेसन मिलेंगे और फिर से घूम फिर के वहीं पर आ जाएंगे। कहाँ पर? जो जिनके लिए वो आए हैं, जो कंप्लीट करने के लिए वो आए हैं इस अर्थ में, उनको वही करना है, उनको वही करना है। यहाँ पर मैं कोई एक पर्सन को देख पा रही हूँ बार बार गलत लोगों के साथ जकड़ जाते हैं। यही है उनकी लेसन, यही है लेसन, यही है कि तुमको तो लेसन मिली है, फिर तो तुम वैसे ही एनर्जी के लोगों के साथ तुम जाके अटक गए ना। आपको बहुत सारी थॉट्स दी गई है, बहुत सारी क्लियरिटी भी दी गई है। क्यों दी गई है? फिर से एक वंस दी जा रही है कि आप उसके साथ आगे बढ़े आप उसके साथ। एंड खूब सारा आपको स्ट्रेंथ भी दिया जा रहा है ताकि आप हर बार जो आप पेशेंस खो देते हैं वो ना करें आप बार बार। 100% यहाँ पर आपने कुछ कार्मिक पैटर्न ख़त्म किया है। जिस पैटर्न में आपको आपके एंसेस्टर ही डाले थे एंड उन्होंने ही आपको यहाँ से मुक्ति दिलाए कि आपका ये आपका टास्क है, ये आप करो, ये इसीलिए हम आपको चुने हैं, ठीक है, क्योंकि उतना शक्ति आपके साथ है, आप कैपेबल है वो करने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली मैं ऑलरेडी इस कार्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये होती है, ये जब ख़त्म होती है तब ये इस पर्सन के हाथ में देखिए एक तोड़ा है, ठीक है। तो ये जब ख़त्म होगी, ये जो चैप्टर आपका ख़त्म होगी तभी आप यहाँ पर आएंगे। एंड अगर ये चैप्टर नहीं ख़त्म हो रहे तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे और पहुँचने नहीं दे रहे कोई, और बहुत सारे लोग भेजा जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कर रहे वो कर रहे। ये आपके अंदर, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आपके साथ बहुत कुछ होगी, ठीक है,
बहुत कुछ होगी, बहुत लोग आएंगे, आते ही रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगी। बट आपको देखना है, आपको समझना है कि आपको किस तरीके से चलना है, ये आपके ऊपर है। वो गलती आप ना करें जो आप बार बार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं। आपके लिए पैसा पैसा करना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपके लाइफ में पैसों की तंगी आए, कुछ जॉब, कुछ वर्क स्टॉप हो जाए, आप समझ लेना आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपको उस टाइम पर रिलीफ देने के लिए ही यूनिवर्स ही इस पैटर्न में डाले हैं। बिना वजह औरों को दोष भी मत दीजिए कि इनके वजह से मेरी काम रुकी हुई है, इन्होंने कुछ सेंड किया, इन्होंने ऐसा किया तो इसलिए। नो, यूनिवर्स का प्लान है ये सब। आपको रेस्ट जोन में डालेंगे वो, क्योंकि आपसे करवाना भी उनको कुछ और ही है। एक ऐसे पर्सन के लाइफ में, आपके लाइफ में जो लोग हैं, आपके मदर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बच्चे, सबसे आपको कुछ ना कुछ लेसन लेनी है। लेकिन रहना अंतिम में किसी के साथ भी नहीं है। आपको ये सीखना है कि पास रह के भी कैसे दूर आप रह सकते हैं, एंड दूर रह के भी आप कैसे पास रह सकते हैं, ये ही आपको सीखना है। यानी कि अगर आप दूर है, किसी से दूर है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उनके तरफ से कुछ आपको उनके लिए आपको कुछ करना है तो कीजिए। अगर वो पास है तो उनके लिए इतना भावुक हो जाना, इतना ज़्यादा आप खुद की एनर्जी को बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज कर लेना, ये सीखना है आपको कि पास रह कर भी आप उनसे डिटच्ड रहोगे, एंड जब वो दूर है तो दूर है ही, कुछ उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, और बहुत जल्दी इस जगह पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपके लिए पैसा आपके लाइफ से देखिए, एक आपके लाइफ में आपको पैसा पैसा क्यों है? औरों के लिए, इनके लिए वो करना है, इनको वो देना है, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ तरीका वो। अच्छा, देखिए, कोई एक पर्सन की वजह से, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि एंसेस्टर रिलेटेड आ रही है रीडिंग। आपके फादर फिगर का आ रहा है। देखिए, आपकी फादर जो है, आपके फादर जो है, जो आप उनके लिए सोचते हैं, वो वैसा नहीं है। ये एक इल्यूशन है, माया है। ये एक इल्यूजन है, ये एक माया है। ठीक है, आपके फैमिली के लोग, आप जो उनके बारे में सोचते हैं, वो वैसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है एंड माया है। यहाँ पर फादर फिगर बहुत स्पेसिफिक आ रही है। किसी के फादर के लिए आप बार बार कर्मों में आ रहे हो, आप घूम फिर के वही सर्कल में आ रहे हो। किसी के फादर के लिए है ये, किसी के फादर, सबके लिए ये मैसेज नहीं है। न्याय आपके लिए होगी, न्याय आपको दिलाया जाएगा। देखिए, आपके फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, आप थोड़ा बहुत देख लीजिए इस बात को। ठीक है, वो लोग ऐसे हैं कि विदाउट मनी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही है। मैं बहुत जब आप आपकी खुद के वर्थ को नहीं समझ पाएंगे, आप जब भी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, फिर से कोलैप्स होना ही है, फिर से कोलैप्स होना है। एंड आपको अगर ऐसा फील हो रहा है ना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा आपके अंदर हो रही है, और कब तक मुझसे नहीं हो रही है। जब आप ऐसा फील करोगे, ठीक है, तब ये सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही गो विद द फ्लो रहना है। देखिए, आपकी फैमिली के लोग, मैं बोलूँगी
फिर से बोल रही हूँ सॉरी, क्योंकि फैमिली जब आते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे भी बोलने में थोड़ा बहुत परेशानी होती है। देखिए, आपके फैमिली के लोग कहीं ना कहीं आपके खुशी के आरे बार बार आते हैं, एंड किसी का फादर फिगर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख पा रही हूँ। किसी के तो फादर फिगर किसी के ऊपर बहुत जेलस है, यानी कि जो वो दिखाते हैं वैसा वो है नहीं आपके लिए। यही है, आपको यही सीख लेनी है, यही सिखाना है आपको डिवाइन से। टोटली यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर मैं वही बोल रही हूँ कि जब तक आप देते रहोगे बस आप सही हो, बट जैसे अब आपकी लाइफ में भी तो परेशानी आ सकती है ना, उसी में डाला जाएगा आपको। यूनिवर्स का ये एक प्लान होता है आपको दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास जब बहुत कुछ है, तुम जब सबको दे रहे हो, कर रहे हो, तब वो तुमको एकदम बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब जब आप नहीं कर पाओगे, अपने लोग क्या होते हैं, जब आप नहीं कर पाओगे, क्या वो आपको भूल जाएंगे? क्या वो आपको छोड़ के जाएंगे? क्या वो आपके लिए वैसे नहीं रहेंगे जैसे वो पहले थे? अपने लोग तो कभी नहीं ऐसा होते हैं। तो डिवाइन आपको बार बार यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या है, आपको कुछ दिखाने के लिए ये थंडरबोल्ट होती है, अलग किया जाता है, ये अलग किया जाता है कि जिनको तुम समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, उनको हम एक अलग तरीके से तुम्हारे लाइफ से अलग करेंगे, अलग तरीके से। क्योंकि आपका सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मनी रिलेटेड कुछ तो होगी, जहाँ पर आप पहले जैसा उनके लिए नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग तो आप पैसा वैसे आप बैलेंस करके नहीं कर पाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसीलिए ये लोग मेरे साथ थे। यहाँ पर रियल वाला लव कुछ नहीं है, यहाँ पर रियल कुछ रिलेशन नहीं है। देखिए, मैं हर एक रीडिंग में आप लोगों को वही समझाती हूँ कि हम सब एक सोल है। हमारे जो फादर मदर होते हैं, हम जो आते हैं, वो माध्यम है हमको इस अर्थ में ले आने के लिए, क्योंकि हर एक सोल को कुछ ना कुछ करना होता है। वो आएंगे कैसे अर्थ में? वो कैसे आएंगे? कोई तो उनको लेके आएंगे ना, लेकिन उन्हीं के साथ चिपक के रह जाना, एकदम अटैच होकर रह जाना, इस पर्सन के लिए किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है। इस पर्सन के, क्योंकि इनके पास इतना नॉलेज होगी कि ये औरों के लिए जो लोग बहुत करते हैं ना, जो औरों के लिए बहुत करते हैं, आप देखिए उन लोगों के लाइफ में बहुत कम अटैचमेंट रहती है, वो रखते ही नहीं है किसी के साथ, क्योंकि वही अटैचमेंट कहीं ना कहीं उनको पीछे ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है ना। इसीलिए डिवाइन आपके लाइफ में ये सिचुएशन लेके आएंगे। आपको एक चैप्टर कंप्लीट करनी थी, कर्मों का कुछ यहाँ पर था, ख़त्म हुई। आपको वो सारी अभी लोगों से अलग करवाया जाएगा। बट आपके लाइफ में देखिए, यहाँ पर कुछ कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो आपके लाइफ में कुछ लोगों को अलग करवा के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल को आपके लाइफ में भेजा जाएगा, जो आपके लिए बहुत सही होंगे। वही होंगे आपके लिए सबसे ज़्यादा, यानी कि जो रिलेशन जैसा होना चाहिए। एक सोल ज़रूर आपके लिए आएगी। आप अगर मदर फिगर देख रहे हो मुझे, या तो आपके ऑलरेडी देखिए आपके पास कोई एक ऐसा सोल है जिनको आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपके बच्चे आपके लिए बहुत सही हैं। एंड कहीं ना कहीं देखिए ये टैरोट क्या है कि आने वाले कुछ घटना भी बहुत पहले से दिखा देते। क्यों? दिखा देते ताकि आप पहले से ही अवेयर हो जाए।
यहाँ पर मैं कोई एक मदर फिगर को देख पा रही हूँ कि कोई बच्चा आपके लिए एक ब्लेसिंग होके आने वाला है, लेकिन वो आने से पहले आपको उन सब रिलेशन से हटाया जाएगा या दिखाया जाएगा कि तुम सारे फॉल्स रिलेशंस पर जकड़े हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का ऊर्जा इस चाइल्ड के लिए सही नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक मैसेज आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज, चाइल्ड के लिए सही नहीं होगी उन लोगों का। कोई होंगे आपके लाइफ में, आपके साथ रहेंगे हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे, आपके हर विश को फुलफिल वही करेंगे। ठीक है, हर एक मुसीबत का साथ देंगे। ओके, पहले से एवर इसलिए भी होना है क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर आपके लिए जो सबसे अच्छा होने वाले हैं, यानी कि आपके चाइल्ड, उनको भी कुछ ना कुछ ट्रैप में लिया जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि टैरोट वो है कि बहुत पहले से कुछ दिखाने के लिए कोशिश करते ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए, मैं अगर खुद की बात करूँ, 2016 जब कि टैरोट कार्ड कैसे दिखने में होती है मुझे पता भी नहीं था, तो एक लेडी अचानक से आके मुझे बोलती है कि आपको टैरोट से कुछ जानना है। और अगर मैं उस टाइम पर वो क्या बोलना चाहती थी अगर मैं जान लेती, तो शायद जो मेरे ऊपर जो मुसीबत आई थी उसको मैं टाल सकती थी। लेकिन मैंने ऐसे बोला, टैरोट क्या है, नहीं नहीं मुझे वो सब कुछ नहीं करना है। टैरोट इतना शक्तिशाली कार्ड होती है जो आपको बहुत कुछ आने वाले चीज़ों से आप बच सकते हैं, आने वाले कुछ ऐसे बहुत बड़ी मुसीबत। यहाँ पर शायद मैं देख पा रही हूँ कि किसी के चाइल्ड को ईश्वर पहले से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारे कार्मिक लोगों के साथ आप जकड़े हुए हैं, तो ईश्वर नहीं चाहते कि वो चाइल्ड भी वही कार्मिक लोगों के साथ जकड़े हुए रहें। और या तो आपको इतना पावरफुल बनने के लिए बोला जा रहा है कि आप उस चाइल्ड का सुरक्षा कर पाए, उस चाइल्ड का टेक केयर कर पाए। ठीक है, आपके पास जब बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट होगी ना आपके बच्चे, आपके पास सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या है, वो उसी चीज़ के ऊपर लोगों का जेलसी। ठीक है, तो हर समय ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत सारे पैसा है, आपके पास बहुत खूबसूरत बंगलो है, इसके ऊपर पर्सन जेलस है। आपके पास क्या सबसे बड़ी गिफ्ट है, क्या सबसे स्पेशियस गिफ्ट है, वो समझ लेंगे, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ने पे उतर आते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा। ये नहीं होना है आपको डट के सामना तो करना है, लेकिन शांत होके अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि आपके पास सारी नॉलेज है। एंड ऑब्वियसली आप एक मदर फिगर होंगे, और अगर आप एक एजिड मदर फिगर मुझे देख रहे हो, आपके कोई बच्चे हैं जो ऑलरेडी कुछ बुरे ट्रैप पर हैं, ऑलरेडी हैं। यहाँ पर बच्चे रिलेटेड बहुत आ रहा है, बच्चे रिलेटेड। सबसे ज़्यादा बोलने में बहुत अजीब सा लग रहा है, सबसे ज़्यादा आपके कुछ घर के लोग होंगे जो आप ही के सबसे आपके पास अगर कुछ गिफ्ट है, आपके पास बहुत अच्छा हस्बैंड है, आपके पास बहुत अच्छा बच्चे है, तो आपकी फैमिली के लोग उसके ऊपर जेलस है। ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए ये कार्ड कि अभी दिखाया जाएगा वो चीज़, आपको वो सब कुछ समझाया जाएगा आपको कि तुम किन लोगों के साथ घिरे हुए हो, ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है। अगर आप ये सब समझ के भी आप फिर से उन लोगों को उसी तरीके से वेलकम करोगे, तो फिर ये सब दिखाने का मतलब क्या था? डिवाइन ने जो आपके ऊपर इतना वर्क किया, ठीक है, तो क्या मतलब था ये दिखाने का? ये एक बहुत ही अगली ट्रूथ है, बट आपको लाइफ में और आपके लव्ड वन अगर कोई है,
यहाँ पर स्पेसिफिक कौन है लव्ड वन मुझे तो नहीं समझ आ रही, अगर कोई है तो उनको आगे ले जाने के लिए ही, अच्छा लाइफ दिलाने के लिए ही ये आई ओपनिंग मैसेज है। ओके, तो आप इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, आप पॉजिटिवली लें। तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी एंड इस रीडिंग को इतना तक ही रखेंगे। आगे रीडिंग में आते हैं जल्दी एंड इस रीडिंग में जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ और मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस रीडिंग को कंप्लीट यहाँ तक तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ एंड मैं अगली रीडिंग पर भी इसी रीडिंग में मैं कुछ इसी रीडिंग के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।